ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जो ये अनुभव बताने जा रही हूँ शकुन जी का बताने जा रही हूँ। कुछ टाइम पहले शकुन जी का मेरे पास फ़ोन आया था कि दीदी जो मेरे हस्बैंड हैं उनके ऑफिस में छटनी शुरू हो गई है और नोटिस मिल चुका है कि आपकी भी कभी भी हो सकती है। बहुत डर लग रहा है, हम अपना घर ले चुके हैं और दीदी हम तो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं अपनी इस जॉब पे। अगर जॉब को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। ये कहती हैं दीदी कि मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहती हैं दीदी कि मेरी बात अनिल जी से करा दीजिए, क्या पता बाबा हमारा काम भी बना दें। मैंने इनकी कॉल अनिल जी से कनेक्ट कराई। इन्होंने जैसे कि भैया ने बताया था जो भी उपाय होगा या जो भी जल अभिमंत्रित कराया उन्होंने उसी तरह से इस जल का यूज़ करा। ये कहती हैं दीदी उस समय पे मेरे हस्बैंड जो थे वो रिज़ाइन दे चुके थे, 3 महीने के नोटिस पीरियड पे थे। अब जैसे-जैसे समय निकट आ रहा था दिल की धड़कनें बढ़ रही थी कि आगे क्या होगा। ये कहती हैं उसी समय पे मेरे हस्बैंड ने एक इंटरव्यू दिया था। कुछ और भी इनके जो साथी थे उन लोगों ने एक साथ ही उस कंपनी में इंटरव्यू दिया था। या ये कह लो कि वो एक स्टार्टअप था जो कि उनके कोई नोन बंदे थे। बॉम्बे में वो कंपनी खुलने जा रही थी और नोन बंदे थे उनके यहाँ पर ये लोग सब ज्वाइन करने वाले थे। ये कहते हैं लेकिन जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई तो जो रिव्यू इन लोगों को मिला उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी जगह नहीं थी। और अगर मैं ये कहूँ दीदी, बाबा के दिए हुए जल ने, अनिल जी के जल ने वहाँ तक तो पहुँचाया, लेकिन वो जगह ही गलत होने की वजह से मेरे हस्बैंड और इनके साथियों ने 1 स्टेप बैक ले लिया। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी शकुन जी, हाज़िरी आपकी लग चुकी थी और हमारे से ज़्यादा हमारे साईं को पता है कि हमारे लिए क्या बेटर है। मैंने जैसे हमेशा ही कहा है कि बाबा की रज़ा में राज़ी रहो, बाबा से बाबा को मांगो। जिस दिन ब्रह्मांड का नायक आपके साथ आके बैठ जाएंगे और आपके अंग संग होंगे तो ऐसी कोई मुसीबत नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिस समस्या का हल ना हो सके। ये कहती हैं दीदी वहाँ तो इन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इन लोगों ने स्टेप बैक ले लिया, लेकिन साईं की कृपा से मेरे हस्बैंड को दूसरी जगह जॉब मिल गई। ये कहती हैं दीदी कि मेरे हस्बैंड ने पहले जहाँ काम किया था वहाँ के प्रेसिडेंट ने इनको खुद से कॉल करा और इनको ऑफ़र दिया कि आप यदि चाहें तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहते हैं दीदी इसके अलावा जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि मेरे हस्बैंड बॉम्बे नहीं जाना चाहते थे क्योंकि बॉम्बे जाते तो खर्चे ऑलरेडी बढ़ जाते। जो पैकेज इनको ऑफ़र हुआ था उसके अकॉर्डिंग बॉम्बे में सर्वाइव करना उतना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ के खर्चे प्लस बॉम्बे के खर्चे अलग से। तो मेरे हस्बैंड ने अपनी जो भी बात थी उनके सामने रखी कि देखिए मैंने अपना घर ले लिया है, उसकी किस्तें जाती हैं और वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ का डबल खर्चा है। तो दीदी बताने में भी मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि एज़ पर हिम उनकी कंडीशन यानी मेरे हस्बैंड ने जो कंडीशंस बोली उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने कहा जैसा आपको मंज़ूर हो, जिस तरह से आप करना हमारे साथ काम चाहें आप कर सकते हैं। आपकी शर्तों पर हम आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। इसे कहते हैं साईं लीला। और मैं हमेशा कहती हूँ ना, साईं तेरी लीला कभी समझ न पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ। पानी से भी बाबा तूने दीप जलाए हैं, नीम के पत्ते तूने मीठे बनाए हैं, तेरी करुणा का कैसे गुणगान गाऊँ मैं, तेरे नाम वाली सदा
ज्योत जलाऊं मैं, तेरे नाम वाली सदा ज्योत जलाऊं मैं। किसके है भाव बाबा तुझे पहचान है, बाबा तेरी शक्ति पे अनिल कुर्बान है, बाबा तेरी शक्ति पे अनिल कुर्बान है। तुझ सा दयालु कहीं ढूंढ न पाऊं मैं, तेरी बस तेरी हो जाऊं। तेरे नाम की विभूति माथे पे लगाऊं मैं, जन्नत से प्यारी तेरी शिरडी आऊं। तेरे नाम की विभूति माथे पे लगाऊं मैं, तेरी बस तेरी ही हो जाऊं मैं। ओम साई राम। यहाँ पे शकुन जी मैं इतना ही कहूँगी कि बाबा पे जितना दृढ़ विश्वास होगा उतना ही साईं की लीलाएं देखने का अवसर हमको मिलेगा। यहाँ पे शकुन जी ने मुझे बताया कि दीदी मैंने खंडोबा मंदिर का हवन भी देखा और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैंने उस हवन को अटेंड किया। और जिस तरह से आपने बताया कि दीदी हनुमान जी दिख रहे हैं, मैंने खुद हनुमान जी के दर्शन करे। दीदी आपने बताया जैसे कि बाबा दिख रहे हैं, बिल्कुल बाबा दिख रहे थे। समाधि मंदिर और खंडोबा मंदिर में हुए दोनों हवन को मैंने देखा और मैंने बाबा से यही कहा कि बाबा आपने मुझ पे कृपा करी कि मैं इन दोनों हवनों में शामिल हो पाई। बस क्या कहें हम इस चीज़ के बारे में। और इसके अलावा ये बताती हैं दीदी जैसे कि आप कहती हैं कि अपनी गृहस्थी का भार बाबा के ऊपर छोड़ो और बाबा से कहो कि बाबा आ जाओ मेरी गृहस्थी संभालो। मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है या मेरे कंधों में इतनी ताकत है कि मैं इस गृहस्थी का बोझ उठा पाऊँ। आप आओ, आप संभालो, आप हो हमारे घर के बड़े बूढ़े, तो आपको ही देखना है कि घर के खर्चे कैसे चलेंगे या घर में कौन सी चीज़ आनी है कौन सी नहीं आनी है, ये सब कुछ आप देखो। और मैं यही कहती हूँ कि जब भी आपके घर में सैलरी आए या जिस भी सोर्स से आपकी इनकम आए, बाबा के चरणों में रखो और बाबा से कहो बाबा देखो ये है खर्चे के पैसे, इसमें ही खर्चा चलाना है और आप देख लेना कैसे चलाना है। और बस बाबा से अपने घर के लिए बरकत मांगो, बाबा से बाबा का साथ मांगो और फिर देखना दिन दूनी रात चौगनी तरक्की किस तरह से होती है। आज आप जिस जगह पे भी हो, लेकिन 6 महीने बाद जिस तरह से मैं बोल रही हूँ वैसा करना शुरू करा तो बाबा आपके दिन ज़रूर बदल देंगे। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारी शकुन जी ने जिस तरह से शब्दों पे विश्वास किया और बाबा से कहा कि बाबा गृहस्थी संभाल लेना, और बाबा ने उनकी गृहस्थी संभाल ली और ये बात पूरी हुई। जैसे मैं कहती हूँ ना, बात यहाँ गले तक आ जाएगी लेकिन बाबा चुटकी बजाते ही पूरा गेम बदल देंगे। वैसा ही हुआ शकुन जी के साथ। और ये कहती हैं दीदी बाबा के प्रति जो हमारा विश्वास है वो बहुत अटूट है। बाबा से हमारा रिश्ता आज का नहीं, काफ़ी पुराना है। मेरे हस्बैंड भी बाबा को बहुत मानते हैं और ये कहते हैं कि दीदी इस टाइम पीरियड में जब जॉब का रेजिग्नेशन चल रहा था और जॉब का कोई बहुत अच्छा ऑफ़र आ नहीं रहा था, डर नहीं लग रहा था क्योंकि गृहस्थी संभालने के लिए हमने बाबा को कह दिया था। और दोनों ही हस्बैंड वाइफ ये कहते हैं कि डर नहीं लग रहा था और बस इतना ही था कि बाबा है ना साथ, बाबा संभाल लेंगे। ये कहते हैं कि दीदी हम दोनों मिलकर बाबा की पूजा करते हैं। मैं मॉर्निंग की पूजा में कान्हा जी को तैयार कर रही होती हूँ और मेरे हस्बैंड ऊपर जहाँ बाबा का स्वरूप रखा है, मेरे हस्बैंड बाबा को नहला धुला के उनका जो श्रृंगार है वो कर रहे होते हैं। बस यही कहूँगी, जिस तरह से प्रेम से रहते हो उसी तरह से प्रेम से रहो, क्योंकि जिस घर में लोग प्रेम से रहते हैं, हंसकर बातें करते हैं, दुख संकट और तकलीफ आने पे भी एक दूसरे को दोष नहीं देते हैं और बाबा के पास खड़े होकर कहते हैं कि बाबा संभाल लो ना, बाबा साथ दे दो ना, तो बाबा और लक्ष्मी दोनों ही देखते हैं कि इनके ऊपर कितनी भी मुसीबत आ जाएगी लेकिन ये प्यार से हंस के मिल के साथ रहेंगे और हमें इनका साथ देना है। यकीन मानिए आपके दिन बदल जाएंगे। ये जो भी तकलीफ़ के दिन आते हैं वो हमारी परीक्षाएं होती है। उन परीक्षाओं के टाइम पर हमें थोड़ा संभल जाना चाहिए। होता है कि दुख तकलीफ़ के टाइम पर
हमें गुस्सा आता है, लेकिन उस पे कंट्रोल करना है। बस इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, जिस किसी को भी अपना पर्सनल हवन एनर्जी से कराना है, चाहे वो आपकी शादी का अवसर हो, चाहे आपके बच्चे का जन्मदिन हो या आपका कोई शुभ काम हो, तो आप चैनल के साथ संपर्क कर सकते हैं। चैनल का नंबर है 9911103601। ओम साई राम, जय साई।